का वतीरा, ये सिद्दीक़ अकबर की सिद्दीक़ियत, ये खिलाफत राशिदा के पहले फुतून का तरीका है। कहाँ यहाँ ले आए, वहाँ जिब्रील अमीन आके कहते सलाम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पे अल्लाह ने सलाम भेजा है। और अबू बकर से पूछो हल अंता मिन रब्बिका राज़िन, अरे अबू बकर तुम क्या अपने रब से राजी हो? ये जो मुझे लिबास पहना के भेजा है, ये जो इश्क का मकाम इतना बुलंद हुआ, पूछिए हल अंता मिन रब्बिका राज़िन या अबू बकर, क्या तुम अपने रब की रज़ा पे राजी हो? इमाम सुन्नी कहते खड़े हुए अबू बकर सिद्दीक़ और रसूलुल्लाह के इर्द-गिर्द तवाफ करने। मेरा सूफी तवाफ करे तो दारुल इफ्ता के पेट में दर्द होने लगता है। हाँ, आओ मुर्शिदे अकबर तशरीफ फरमा है, सिद्दीक़ अकबर रसूल का तवाफ कर रहे हैं। फक़ाला अना अन रब्बी राज़िन, और ये कहते जाते या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ। अक्ल के अंदर आओ, देखो यही है वक्त, यही है रब, यही है मुर्शिद के सामने सब कुछ लाके समेट के दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। क्या अगर शर्त ये है इश्क के क्लास का स्टूडेंट को जाए न कीजिए, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी मौजू पे और मौजू बन जाए। शर्त यह है कि इश्क के क्लास का स्टूडेंट तो हो, ऐसे ही तवाजुद नहीं आता, ऐसे ही रक्स नहीं होता, ऐसे ही अपने आप से बेगाना बंदा नहीं होता। तुम बंदों की बात करते हो, यही बुखारी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के साथ जबल ओहद पे चढ़े। जैसे ही चढ़े जबल ओहद झूलने लगा। अगर ये अल्फाज ना हो तो जो सदा चोट दिया वो शफीउल कादरी की सजा होगी। कफारत ओहद पहाड़ झूलने लगा, नबी ने एड़ी मारी पहाड़ पर और उसको उठाया जा, क्या तू जानता नहीं मुझसे एक नबी, एक सिद्दीक तो शहीद मौजूद है। ये कहेगा सुनो सुनो, तुहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ वो पहाड़ है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ ना, तो पूरी झूमेगा। शर्त ये है कभी मुर्शिद दिल में आए, कभी एड़ी से ठोकर लगाए, वो हद के पहलू में मुर्शिद आया तो वहां झूमने लगा। तेरे दिल में कभी मुर्शिद आया ही नहीं तो तू झूमेगा क्या? तुझे पता ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराब इश्क का मजा क्या पता? तू मैखाने के बाहर खड़ा है, अंदर आ तुझे पड़ेगा, पता चलेगा रिद कहते किसको है, साथी इमाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये रसूलुल्लाह का हुजरा मुबारक है। रसूलुल्लाह आप जब तशरीफ ले जाएंगे कभी अल्लाह के सारे जाएंगे, आमीन कह दो ना। शहर को गवाह बना के आमीन जोर से कहो। साल जाओ, जैसे ही आप बाबू सलाम से अंदर आएंगे, रियाजुल जन्नत, जन्नत की क्यारी, ये मिंबर है, ये घर है, बीच में जन्नत की क्यारी है। तो साहबा क्या करते पता है? सुफा के चबूतरे पे आके बैठ जाते जहाँ सब सूफी बैठते थे। अबू ज़र सूफी, सलमान सूफी, अबू हुरैरा सूफी, मिक़दाद सूफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ये सब सूफी ही तो थे। सुफा पे आके बैठते थे, माना वो भी है, मैं उसको नहीं जाना चाहता। सुफा पे आके बैठते और जन्नत की तरफ देखते। जिस घर के बीच में रास्ता आए वो जन्नत की क्यारी बन जाए तो घर तो जन्नत ही है ना। कभी जन्नत का दरवाजा खुलता। ये रक्स क्या है, धमाल क्या है? मैं 2 साल पहले अर्ज किया था कि अरब के लोग लुगत जब उठाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ लुगत नहीं समझ आती, इसके अलावा समझ, हाँ कुछ को बगैर लुगत के समझ नहीं आता तो कहते सुनो, इतनी बच्चा जने दूध पिलाए, फिर मालिक ऊँटनी को लेके चरागाह में जाए, बच्चे को वहीं बांध दे, शाम ढलने लगे, सूरज गुरूब हो रहा
का बच्चा, ये 1 दिन का बच्चा माँ को देखे और अपने पैरों में उछलना शुरू करे, इसे कहते हैं अद्दमलुल, इसी से है धम्माल, इसे कहते हैं रक्स। ये आवाज थोड़ी बुलंद रहे आप, इसे कहते हैं रक्स, धम्माल, वश। धम्माल दमन से बना है। जब माँ आए, उसकी ममता पे निगाह पड़े, उसके प्यार, उसके इश्क पे निगाह पड़े, पेट भूखा हो और माँ को देखे तो धम्माल निकलता है। सहाबा का भी यही आदत था, भूखे प्यासे सुफ्फा पे बैठते थे, जन्नत का दरवाजा खुलता, मालिक जन्नत को आ जाते। कभी अबू हुरैरा रक्स करते, कभी अबू ज़र रक्स करते, कभी सलमान रक्स करते नजर आते, कभी ज़ैद इब्न हारिसा रक्स करते, कभी अली इब्न अबी तालिब रक्स करते, कभी जाफर इब्न अकील रक्स करते, कभी अकील इब्न अबी तालिब रक्स करते। मैं कहूँ ये क्या हो रहा है? कि देखा नहीं, भूखा रहेगा। जब पेट में भूख होगी, दिल में इश्तियाक होगा और मुर्शिद सामने होगा तो रस निकल के आएगा। और जब पेट पूरी देख से भर ली, पेट नहीं लग रहा, अब अजमेर की बड़ी देख लग रही है, तब पूरा पेट चिकन परवरी करके पेट भर के पहुंचे हो तो तुम्हें भूख का पता क्या, तुम्हें प्यास का पता क्या, तुम्हें शिद्दत इंतजार का उसी वक्त रस निकलेगा जब महबूब की जियारत का शौक भी हो और कम खुर्दन का अमल भी होगा। सिद्दीक़ अकबर ने धमाल भी किया। सिद्दीक़ अकबर ने 1 लख एक लिबास भी पहना है। का खानकाह में क्या है? का खानकाह का नसबुल ऐन यही है, ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी, फिर कल्ब की सफाई और इलैहिल वसीला, अल्लाह की जानिब वसीला तलब बैत करके मुर्शिद के कदमों वजाहिदू फी सबीलिही, और तरबियत करो, कोशिश करो। लोग कहेंगे जाहिदू का मतलब कैसे लिया? मैंने कहा ज़कात लेने के लिए, जैसे उलमा समझ गए। मदरसे का नाम कहीं कुरान में नहीं आया, हदीस में। 8 मसाजिद में मदरसा नहीं, मगर तुम जाहिदू फी सबीलिही कह के पूरी ज़कात बेकार जाते हो, तो मैं जाहिदू कह के अगर खानकाह की तरबियत मुराद ले लूं तो क्या बुरा है? तरबियत नस्बुल ऐन है खानकाह का, निस्बत खानकाह का नस्बुल ऐन है, और तरबियत में क्या था? ऐन। अच्छा, अब पढ़ाया जाएगा ज़रबा यज़रिबु, अब पढ़ाया जाएगा क्या? गुफ्तन, गुफ्तेन, गुफ्तम, गुफ्ती। जरूरी थोड़ी, हाँ अभी तो सब सीजन भी ये इल्म का मतलब फकत ये नहीं होता, जरूरियात जिंदगी के मसाइल, रोजा, नमाज, हज और ज़कात अगर आपको सिखा दिया गया, ये तरबियत का पहला मर्हला। अब इसके बाद इंसान बनाओ, इसके बाद इंसान बनाओ। तो कैसे इंसान बनता है? का इंसान उस वक्त इंसान बनता है जब किसी इंसान को तकलीफ में देखे तो उसकी इंसानियत अंदर से उसको कहने लगे कि इस इंसान की मदद करो, तो जाके इंसान बने। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सैयद मोहम्मद बदायूनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इमाम अली नकी के साहबजादे हैं। 70 मन नमक रोजाना आपके मतबख में इस्तेमाल होता था। लंगर पे लंगर कितने मन नमक? सुबह खाते रहो, खवाली सुनते रहो, खाते रहो, खवाली सुनते रहो। तो तुझे यही तो नहीं पता, यही तो तसव्वुफ है जो पेट से शुरू होता है, दिमाग तक जाता है। लंगर का मतलब ही यही है। तो किसी ने बाबा फरीद से पूछा ना, हुजूर अरकान इस्लाम कितने? 6। कैसे? फरमाया का रोजा, कलमा, रोजा, नमाज, हज, ज़कात। तो बाबा फरीद ने कहा रोटी,
रोटी तो रोटी का अर्कान इस्लाम में है। अरे बड़े के पहले कहता था किसी काम के नहीं चल। अब वो वहाँ तशरीफ ले गए और एक दिन जंगल में जा रहे थे। तो शॉर्ट नहीं सुनाओ, जंगल में जा रहे थे, फंस गए तो क्या करें, न पानी न दाना, खबर अपने हाथ से खुद ही लेट गए कि सहरा मर जाऊं तो हवा उड़ा करके इसमें मिट्टी डाल दे। बात यही तरीका था। कहते हैं कि थोड़ी देर में एक शख्स सुना, सर पर टोकरी थी, उसको आवाज लगाई इधर क्या है, देखा उसके पास एक रोटी। भाई ये रोटी का कुछ है, इसके बदले देगा तो ही दूंगा, इतने कैश है हमारे पास, फ्री में कोई काम नहीं करना, कुछ तो है नहीं। तो फिर मैं मुसलमान हूँ, तो फिर क्या करूँ मैं? एक काम करो, क़यामत में अपना आधा जो सवाब है, जो कुछ कमाया है, वो आपको दे दूंगा, उसके बदले में रोटी दे दूंगा। ठीक है, रोटी दे दूंगा। रोटी दी, वो खाने में मशगूल हुए, मशगूल है। और फिर वही हाल, 6-7 दिन बीत गए, फिर वही मरने की बारी आ गई। कहते अभी देख ही रहे थे उसी जाने, तब तक फिर वही आया, गाता गुनगुनाता हुआ। वो दौड़ाया, कहा अब क्या है, क्या रोटी है? दे दे, कल पिछली बार तो कुछ दिया था, आज बार कुछ है, कहा कि कुछ माल दौलत नहीं है, फिर क्या देगा? ठीक है, एक काम का जितना कुछ सवाब है मेरे नाम आमाल में, क़यामत के वादा करता हूँ सब तेरे हवाले कर दे। उसने कहा अच्छा, रोटी दी, उंगली पकड़ा, लाके शहर में छोड़ दिया। अब वो शहर में आए, बाबा फरीद गंज शक्कर की बारगाह में पहुंचे दौड़ते हुए। उसमें बाबा फरीद ने देखा, गुस्सा है, हटो हटो, आने दो, मेरा मेहमान आ। करीब आया, बैठे, का मौन आप बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? का हुजूर रोटी। रोटी, अरे रोटी में दिखते हैं, रोटी में बदले दिखते हैं, रोटी के बदले हदीसें कही गई, रोटी के बदले फुकहा को निशाना बनाया गया, रोटी के बदले सुनो, रोटी के बदले सने हुसैन को मेले पे चढ़ाया गया। यकीन ना हो तो कभी फकीर से करबला सुन लीजिएगा कि करबला बपा क्यों हुई। सालों को हुसैन का दुश्मनी नहीं थी, कुछ रोटी के लिए आए थे, दिरहम और दीनार के लिए हुसैन को मामले में। ये पेट भरना पहले जरूरी है, इसलिए रुपया पहले को ये खाओ, आया पहले खिला दो, जब पेट भर जाएगा फिर से पूछेंगे क्या लामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का कितना 70। बादशाह को पता चलेगा, अब बादशाह कब चाहेगा फकीर के यहाँ भीड़ लगे, उसको कब तड़क गया, उसने कहा खबरदार कोई रईस, कोई अमीर, कोई जमींदार निजामुद्दीन महबूब इलाही को